हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो है IBPS PO का जो एग्ज़ाम है वो हो गया होगा सबका ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 ही दिन था 23 और 22 को। और आई होप आप सबका जो एग्ज़ाम है जो अच्छा ही गया होगा। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 22 अगस्त को था फर्स्ट शिफ्ट में, और जो मेरा सेंटर था बठिंडा था। और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, जिसको आपने मेरे थोड़े से देखा भी होगा, मैंने वीडियो डाली है रीना के साथ, उनको आप सब जानते ही हैं। तो वो मेरी फ्रेंड है, उनके साथ गई थी मैं। तो मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इंग्लिश सेशन ही खुला था, तो इंग्लिश तो ओवरऑल ठीक थी। वैसे मैंने 100% एक्यूरेसी रखने की ट्राई की अपनी तरफ से इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को नहीं पता मैंने कितने सही किए कितने गलत किए। और मेरी जो वोकैब है वो मेरी सही की है। उसमें 2 वोकैब आई थी पैसेज में, एक आया था कंसीडर, एक आया था ओवरसाइट, और एक आई थी फ्रेज रिप्लेसमेंट आई थी, सॉरी। वो तीनों ही ठीक किए मैंने। और बाकी एरर में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो गई थी। पैसेज तो मैंने कर लिया था, पैसेज का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था फिलिंग ब्लैंक्स वाला, वो मेरे को समझ नहीं आया, वो मैंने स्किप कर दिया। और बाकी मैंने ओवरऑल इसमें 17 ही क्वेश्चन किए थे। बाकी क्वेश्चन ठीक थे, बन रहे थे आराम से इंग्लिश में। बाकी अब पता भी नहीं है कितने सही हैं कितने गलत हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने से टिक लगाए हैं 17 में से या 2-3 ही गलत हो सकते हैं, बाकी मैंने सब सही किए हैं। एंड अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट ओवरऑल क्वांट में तो मेरी 100% एक्यूरेसी है पूरी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया क्वांट में। मेरे को जितने मेरे से बने मैंने उतने ही किए। सबसे पहले क्वांट में आई थी मेरे से DI, जिसमें टोटल दे रखा था बॉयज़ गर्ल्स का, और गर्ल्स की वैल्यू निकालनी थी, बॉयज़ की दे रखी थी, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और 1-1.5 मिनट में बन गई थी वो। उसके बाद थे अप्रॉक्स भी मैंने आराम से बना लिए थे, 3 अप्रॉक्स आए थे। एंड उसके बाद आया था अर्थमेटिक। एक बार मैंने अर्थमेटिक नहीं किया था, तो उसके बाद वापस से फिर एक DI हो रही थी, जो उसमें डिफरेंस दे रखा था और टोटल दे रखा था। उस DI में था सेब और मैंगो के बारे में बता रखा था। जैसे उसमें एवरेज टोटल वैल्यू में एवरेज का 40% दे रखा था और डिफरेंस दे रखा था, पर इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो ये पजल इस DI के मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन टिक किए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा टाइम ख़त्म हो रहा था। तो मैंने की नंबर सीरीज़ की, वो मेरे से आराम से बन गई थी क्योंकि मिसिंग नंबर आई थी। और फिर मैंने किए थे अर्थमेटिक में मैंने एक क्वेश्चन वो परसेंटेज 5 क्वेश्चन टिक लगाए थे मैंने अर्थमेटिक के। 5 पता नहीं 5-6 क्वेश्चन किए थे मैंने अर्थमेटिक के। एक परसेंटेज किया था, परसेंटेज बिल्कुल ही सिंपल था, वो मैंने 15 सेकंड में बना लिया था, और बिना पेन के ही बनाया था वो मैंने, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा था वो, तो वो बिना पेन के ही बन गया, अच्छा था क्वेश्चन। एंड उसके बाद था फिर मैंने किया था एज का, एंड ऐसी, और मैंने मिक्सचर और एलिगेशन वाला किया था, बस इतना ही। और बाकी मैंने अर्थमेटिक के किए थे 2-3 क्वेश्चन, वो मेरे को याद नहीं है, पर मैथ बहुत अच्छी थी, इजी थी। और टोटल मैंने क्वांट में 18 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, और क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी है। बाकी एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से तो कोई गलत नहीं किया, बाकी देखते हैं। एंड इसके बाद थी रीजनिंग भी बहुत ईजी थी। तो रीजनिंग में सबसे पहले पजल खुली थी, बॉक्स वेरिएबल था उसमें, तो वो पहले मैंने नहीं की, पहले मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन किए और बन गए थे। एक तो वो पैरल वाला होता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, वो किया था, और एक मीनिंगफुल मैंने स्किप कर लिया था। तो और एक था मिसलिनियस के थे 7-8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, वो मैंने आराम से बना लिए थे। वो बनाए मैंने 1.5 मिनट में बना लिए थे। एंड इसके बाद फिर सारी पजल थी। पजल एक डायरेक्शन था, हाँ डायरेक्शन भी आराम से बना लिया था मैंने। डायरेक्शन सबसे पहले डायरेक्शन ही किया था, तो वो इजी था। और उसके बाद फिर मैंने की पजल, मिसलिनियस के बाद मैंने उठाई पजल। मैंने सबसे पहले की थी बॉक्स वेरिएबल, वो मैंने 2 मिनट में बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें नाम औखे से थे, नाम पढ़ के वापस से, वो मैंने 2 मिनट में बनाई थी। एंड बॉक्स वेरिएबल के बाद खुली थी मंथ बेस्ड वेरिएबल था, उसमें 2 डेट दे रखी थी, 9 और 22, और 3 मंथ थे, एक जून था, एक अगस्त था, और एक शायद दिसंबर था, अक्टूबर था, सॉरी याद नहीं है, अक्टूबर दिसंबर में कन्फ्यूज़न है। तो ये भी इजी थी, आराम से बन गई थी, पर वेरिएबल थे इसमें भी, तो ये बना ली थी। ये भी मैंने 2 मिनट में बना ली थी, और इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे।
और एंड इसके बाद थी एक कैटेगरी वाली थी, उसमें 3 स्टेट दे रखी थी। वो जितनी छोटी लग रही थी वो उतनी ही थोड़ी सी मेरे को टफ़ लगी। तो आप में से अगर किसी ने भी वो पज़ल बनाई हो तो मेरे को बताना भी कैसे बनाई है। मैं तो पूरे उसमें मैंने 3-3.5 मिनट लगा दिए थे। उसमें था 3 सिटी थी, ले थी, मेघालय और हैदराबाद, और 9 मेंबर्स थे। उसमें मैं एक लाइन थी एफ ए के साथ भी नहीं है और ना ही सी के साथ है, और ना ही ले में बैठता है। तो डी ई के साथ है, पर वो 2 ही बैठते हैं एक बॉक्स में। तो वो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने उसको 3 बार ट्राई किया और 3.5 मिनट भी लगा दिए। उसके बाद फिर मैंने स्किप कर दी थी। और एक पज़ल और की थी मैंने, वो की थी 14 मेंबर्स थे, 7 ऊपर 7 नीचे, वो भी बन गई थी। उसमें टाइम लगा, पर उसमें 3, हाँ उसमें भी 3 से कम ही लगा था टाइम, पर अच्छी थी। एंड रीजनिंग थोड़ी सी मेरे को ईजी लगी। क्वांट और रीजनिंग दोनों ईजी थी इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो इंग्लिश थोड़ी सी मेरे को मॉडरेट लगी, पर क्वांटी और रीजनिंग अच्छी थी। एंड इसमें दोनों में मैंने अपनी 100% एक्यूरेसी रखी है। रीजनिंग मैंने सारी सही की है। एंड रीजनिंग में जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो 26 ही अटैम्प्ट किए हैं मेरे। एक क्वेश्चन और हो जाते, थोड़े से और क्वेश्चन हो जाते अगर मैं कैटेगरी वाली में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करती उधर, क्योंकि उधर मैंने 3.5 मिनट लगा दी और वो पज़ल बनी भी नहीं। एंड ओवरऑल मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे एंड रीजनिंग में। और जो मेरे ओवरऑल तीनों में अटैम्प्ट हुए हैं वो है मेरे 61। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है। ओवरऑल एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया है। तो आप में से बताना भी आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और अब मेरा 27 को फिर एग्ज़ाम है NICL असिस्टेंट का। तो वो मेरा सुबह 7:30 बजे ही है। एंड अब उसके 2 दिन ही बचे हैं, 2 24 और 25 26 को तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। 2 दिन पड़े हैं। तो उसमें सिर्फ अब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। एंड इसके बाद फिर करेंगे IPS क्लर्क की प्रिपरेशन अच्छे से, इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के। एंड आप में से अपना एग्ज़ाम का रिव्यू जरूर शेयर करना, अभी आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो अपना 100% देना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।